न रुकी वक्त की गर्दिश, न जमाना बदला, बस पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। योगी सरकार के तबादलों पर तमाम सारी चर्चा चल रही है, लेकिन इस चर्चा में जो सबसे बड़ा नाम था वो है अवनीश अवस्थी का। योगी पार्ट 2 में सबसे बड़ा परिवर्तन भी अवनीश अवस्थी के रिटायरमेंट के समय ही देखने को मिला और उनके जाते ही ब्यूरोक्रेसी में ताश के पत्तों की तरह जब फेंटा गया तो ब्यूरोक्रेसी में भूचाल सा आ गया। जो लोग बेहद ताकतवर माने जाते थे सरकार में, वो कई सारे पेड़ उखड़ गए। मंत्रियों और अफसरों के बीच तनातनी और विरोधाभासी की जो तमाम सारी खबरें थी, उन पर भी काफी हद तक विराम लगा। अवनीश अवस्थी के साथ साथ हम चर्चा यहाँ दोनों डिप्टी सीएम के विभागों की भी करेंगे। सबसे पहले बात उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के विभाग की। जो मनोज कुमार सिंह थे, उनसे ग्राम विकास विभाग हटाकर हिमांशु कुमार को वहां तैनात किया गया है। दूसरा विभाग था स्वास्थ्य महकमे का, जहां एसीएस अमित मोहन प्रसाद और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच तमाम सारी खबरें ऐसी आती थी कि तालमेल का अभाव है। तबादलों को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, बहुत हंगामा मचा। ये स्वास्थ्य विभाग ही था। लोग ये मानते थे कि अमित मोहन प्रसाद बहुत मजबूत अफसर हैं, सरकार उनको हटाएगी नहीं, लेकिन अब उनको महत्वहीन विभाग में एमएसएमई में भेजा गया स्वास्थ्य की तुलना में। लेकिन जो अफसर को ब्रजेश पाठक के महकमे में भेजा गया, पार्थसारथी सेन शर्मा को स्वास्थ्य का प्रमुख सचिव बनाकर, उस पर बस यही कहा जा सकता है, पाठक जी के समर्थक भी यही कहा है कि इससे अच्छा तो पहले वाला ही था, बदलने की जरूरत भी नहीं थी। एक संयोग और बना है स्वास्थ्य में कि अब पार्थसारथी सेन शर्मा स्वास्थ्य के प्रमुख सचिव हैं और आलोक कुमार चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव हैं। दोनों विभाग ब्रजेश पाठक के पास है और ये दोनों अफसर अखिलेश यादव के सचिव रहे उनके कार्यकाल में पंचम तल में। अब बात आती है कि मनोज कुमार सिंह से ग्राम विकास हटाकर हिमांशु कुमार को डिप्टी सीएम केशव मौर्य को संतुष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन मनोज सिंह को एक उद्यान विभाग नया दे दिया गया। अब डिप्टी सीएम के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अवनीश अवस्थी का जाना उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को कई सारे सबक देकर गया। योगी सरकार ने जो फेरबदल किया, उसमें संजय प्रसाद बेहद ताकतवर अफसर बनकर उभरे। उनकी हैसियत प्रदेश में बड़े अफसरों में शुमार हो गई। लेकिन अवनीश अवस्थी इस तरह जाएंगे, इसको लोग कम समझते थे, कम सोचते थे, मानते भी नहीं थे। वो मानते थे कि उनको कुछ ना कुछ बड़ा मिलेगा। अब बड़ा कहाँ गया? प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव सूचना और प्रमुख सचिव गृह, वो सब आ गया संजय प्रसाद के पास। अब वो ब्यूरोक्रेसी की एक तरह से कहा जाए नए बॉस की तरह है। अभी उनकी नौकरी काफ़ी लंबी है क्योंकि वो 95 बैच के अफसर हैं। 2031 में उनका रिटायरमेंट है, 9 साल है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी के लिए एक सबक ये है, एक सच्चाई ये सामने आई है कि सरकार हमेशा सरकार होती है। एक दिन सबको रिटायर होकर जाना है। कोई पद सदा के लिए नहीं बना है। हालांकि अफसर कोशिश जरूर करता है कि ये पद उसके पास सदा बना रहे, लेकिन एक ना एक दिन सबको ये पद छोड़ना पड़ता है और अवनीश अवस्थी को भी वो पद छोड़ना पड़ा। हालांकि जो रात दिन काम करने वाले अफसर थे, अवनीश अवस्थी, जिन्होंने एक कहा जाए माइलस्टोन सेट किया, वो हर समय उपलब्धता का, उनके जितना काम करना अब आसान भी नहीं है किसी के लिए। और आप हैरत ये भी देखिए कि उनके विभाग भी आधा दर्जन अफसरों में बांटने पड़े, यानी कि 6 प्रमुख सचिव के बराबर वो अकेले काम करते थे। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन नौकरी है, सेवा है, रिटायरमेंट है। जो कल तक जिनके इशारे पर पूरे प्रदेश की पुलिस नाचती थी, यूपीडा जैसे बड़े बड़े एक्सप्रेसवे जहां बनते थे, आज अचानक से रिटायर होने के बाद 6 बजे के बाद वो घर पर खाली बैठ जाते हैं। न लाव लश्कर है,
न सलाम ठोकने वाले हैं, न फोन आते हैं, न समस्याओं पर लोग चर्चा करते हैं। अब ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निर्भर करता है कि वो अपने सबसे चहेते अफसर को, जिसे सबसे ताकतवर माना गया, जो उनका सबसे करीबी कहलाया, उसको कब और क्या पद वो देते हैं। बहरहाल पावर सेंटर में आज इतना ही, और जाते जाते मंजर भोपाली की कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे जो आपको, हमको, सबको एक सबक भी देती है कि हमारी जेब से जब भी कलम निकलता है, सियाह सब के यजीदों का दम निकलता है, और तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है, कभी जो नाप के देखो तो कम निकलता है। नमस्कार।